स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़रूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी डिस्कशन होने वाली है अबाउट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन डिजिटल स्पेस। देखिए, पिछले कुछ सालों से डिजिटल स्पेस यानी कि क्लाउड स्टोरेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ चुका है। 2020 से तो जब से कोविड-19 पैंडेमिक आया है, एवरीथिंग हैज़ मूव्ड डिजिटल, डेटा हैज़ बिकम अ कमोडिटी, क्लाउड स्टोरेज स्पेस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और कई सारी कंपनीज है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन वेब सर्विसेज है, दूसरे भी प्लेयर्स हैं जो क्लाउड स्टोरेज या फिर क्लाउड स्पेस की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे कि गूगल, उनकी मोनोपोली चलती है और गूगल जब भी अपनी पॉलिसी बदलता है तो उसके ऊपर सभी का ध्यान जरूर होता है। और गूगल एक कंपनी है विच इज प्रॉफिट ओरिएंटेड, तो अपनी प्रॉफिट के लिए जब भी वो पॉलिसीज बदलते हैं उससे अल्टीमेटली इफेक्ट होता है कंज्यूमर्स को। तो गूगल ने हाल ही में अपनी वर्कप्लेस की पॉलिसीज बदली है, जिसकी वजह से इंडियन MSME सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, जिसके प्रति कंसर्न्स अभी उठाई गई है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो गूगल वर्कस्पेस की सर्विसेज यूज करती हैं, उनकी नई प्राइसिंग आ चुकी है। अभी जुलाई अगस्त से न्यू प्राइसिंग आई है, जिसकी विच इज क्वाइट एक्सप्लॉयटेटिव, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हम लोग इसको कह सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गूगल वर्कस्पेस ने किया क्या है, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कैसे होती है और इसके प्रति क्या किया जा सकता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। अगर आप UPSC सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस बेस्ड सवाल बन सकते हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, द मोनोपोली ऑफ बिग कंपनीज, फार्म कंपनीज, फेसबुक, एप्पल, अमेजन, नेटफ्लिक्स, गूगल, इन कंपनीज की मोनोपोली चलती है। मोनोपोली चलने के प्रति वो लोग अपनी जो पॉलिसीज बदलते हैं उससे किसके ऊपर इंपैक्ट होता है वो कुछ नहीं सोचते। तो अभी MSMEs के ऊपर एक खतरा जरूर आ सकता है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इनफैक्ट इस डिस्कशन के अंत में मैं आपको कुछ सुझाव भी बताऊंगा विच कैन बी मेजर्स इन योर आंसर राइटिंग, यानी कि कुछ सुझाव, रिफॉर्म दैट विल सजेस्ट एट द एंड। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू नो दिस इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, हमारा फाउंडेशन बैच लाइव स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त से। कुछ ही दिन बचे हुए आपके पास, ये ध्यान रखना है अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑफ कोर्स दिस कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू 2024 के लिए भी, क्योंकि इस कोर्स की वैलिडिटी होगी 24 महीने। इस पर्टिकुलर फाउंडेशन बैच में आपको 900 घंटे से भी ज़्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, एक मेंटर आपके साथ रहेंगे थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ योर UPSC प्रिपरेशन। इसके अलावा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, ऑल दिस फॉर द प्राइस ऑफ ओनली 18,499। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको कोड इस्तेमाल करना है राहुल लाइव। व्हेनेवर यू गो टू आवर वेबसाइट और ऐप, वहाँ पे कंपनी प्राइस इज मच हाइयर, जस्ट यूज द कोड राहुल लाइव व्हेन यू चेकआउट, तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा। डू अवेल दिस एज सून एज पॉसिबल। चलिए डिस्कशन में वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, गूगल वर्कस्पेस की कुछ पॉलिसीज बदली जून के महीने में। गूगल वर्कस्पेस, इससे पहले इट वाज बेसिकली G Suite, राइट? G Suite, हम क्वाइट श्योर कि छोटी छोटी कंपनी से इन ईमेल्स को इस्तेमाल किया हुआ है, जो आपकी कंपनी का ईमेल, यानी कि gmail.com के बदले आपकी कंपनी का ईमेल आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप G Suite को सब्सक्राइब करोगे। अभी G Suite बन चुका है गूगल वर्कस्पेस। गूगल वर्कस्पेस ने पहले शुरुआती दौर में फ्री सर्विसेज प्रोवाइड किया, यानी कि छोटी छोटी जो कंपनी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई MSME है तो उनको फ्री आपको क्लाउड डेटा स्टोरेज की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे G Suite और गूगल वर्कस्पेस में। लेकिन जून 27 तारीख से ये जो फ्री सर्विसेज थी वो खत्म हो गई, यानी कि जो छोटी कंपनी थी सबसे पहले तो उन्हें प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करना, दैट इज फाइन कि सब्सक्रिप्शन कर लिया, तो अगर फ्री नहीं भी है तो लेट अस टेक सब्सक्रिप्शन ले लिया। लेकिन सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अभी सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस भी बढ़ चुके हैं, उनकी प्राइस पॉलिसी या फिर प्राइस प्लान्स जो है वो भी बदल चुके हैं, जहां पे MSMEs नाउ हैव टू पे मोर एंड मोर फॉर Gmail एज गूगल चेंजेस इट्स पॉलिसी। अब पॉलिसी क्या बदली है, चलिए इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट हैज़ चेंज टिपिकली। अब हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी MSME में आती है, राइट? MSME डेफिनेशन में आ जाती है और समझ लीजिए एक छोटी सी टेक कंपनी है, सर्विसेज बेस्ड MSME है, जहाँ पे 50 एम्प्लॉइज़ हैं। आई हैव 50 एम्प्लॉइज़, इंक्लूडिंग मी आई हैव 50 एम्प्लॉइज़। तो पहले तो हम लोग गूगल वर्कस्पेस फ्री सर्विसेज यूज़ करते थे, चलिए ठीक है वो खत्म हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पेड सर्विसेज, लेकिन अभी उनकी प्राइसिंग बदल चुकी है।
क्या हुआ है, लेट्स गो टू गूगल वर्कस्पेस। ये है गूगल वर्कस्पेस का वेबसाइट जहां पे आपको प्राइसिंग पता चलेगा। प्राइसिंग मतलब आपको प्रोडक्ट खरीदना है। देखिए इनफैक्ट अभी फिलहाल हम भी जो बिजनेस स्टार्टर ही इस्तेमाल करते हैं, इवन इन स्टडी IQ एवरीबडी हैज देयर ओन ईमेल आईडी, राइट। तो क्या प्लान है, पहला है बिजनेस स्टार्टर प्लान, जहां पे एक पर्सन के लिए, एक व्यक्ति के लिए 125 रुपये प्रति महीने पे करना है, जहां पे आपको 30 GB डेटा मिलता है। मैं दूसरे फीचर्स नहीं बता रहा हूं, ओनली डेटा के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। स्पेस 30 GB क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। तो समझ लीजिए मेरे पास बिजनेस स्टार्टर प्लान था, मैंने कहा मेरे पास 50 लोग हैं। इस बिजनेस स्टार्टर के अलावा देयर आर बिजनेस स्टैंडर्ड प्लान, देयर इज बिजनेस प्लस प्लान एंड देयर इज एंटरप्राइज प्लान। अब आपको ध्यान देना है, ये जो बिजनेस स्टार्टर है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, बिजनेस प्लस है, यहाँ पे मैक्सिमम 300 यूजर्स का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इससे ज़्यादा हो तो एंटरप्राइज प्लान में आप जा सकते हो। इसीलिए बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है जहाँ पे हज़ारों एम्प्लॉइज होते हैं, दे नॉर्मली टेक दी एंटरप्राइज पैकेज। लेकिन जो छोटी MSMEs है दे स्टिक विथ बिजनेस स्टार्टर और बिजनेस स्टैंडर्ड और बिजनेस प्लस, राइट। अब समझ लीजिए मेरे पास बिजनेस स्टार्टर का प्लान था, 50 एम्प्लॉइज मेरे पास, हर एक को 30 GB डेटा मिल रहा है। बट नाउ द क्वेश्चन इज, मुझे 30 GB से भी ज़्यादा डेटा चाहिए, मुझे चाहिए क्योंकि सी आई एम द CEO, सो आई नीड से समवेयर अराउंड 100 GB डेटा। तो क्या मैं अपग्रेड कर सकता हूँ अकेला? नहीं, मुझे 50 के 50 लोगों को अपग्रेड करना पड़ेगा। कहिए मैं और 3 लोग हैं जिन्हें 30 GB से ज़्यादा डेटा अवेलेबल चाहिए, ज़्यादा डेटा चाहिए, तो क्या 4 लोग यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं? पहले किया जा सकता था, गूगल की पहली प्रोविजंस थी गूगल में कि 30 GB से अगर आप चाहो तो इस पर्टिकुलर प्लान में 100 GB तक आप अपना डेटा एक्सटेंड कर पाओगे एक्स्ट्रा पेमेंट के साथ। लेकिन रिसेंटली गूगल की पॉलिसीज कुछ इस तरह बदली है जहाँ पे यू हैव टू शिफ्ट डायरेक्टली फ्रॉम दिस बिजनेस स्टार्टर टू बिजनेस स्टैंडर्ड। अब इस बिजनेस स्टैंडर्ड में शिफ्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो प्राइस देखिएगा, यहाँ पे 125 रुपये था, यानी कि सालाना 1,500 रुपये अप्रॉक्सीमेटली, एक पर्सन का सालाना 1,500 रुपये। अब यहाँ से मैं शिफ्ट हो रहा हूँ टू बिजनेस स्टैंडर्ड। ऑफकोर्स डेटा आप देखिएगा यहाँ पे 30 GB से 2 TB स्टोरेज पर यूजर। अब सवाल ये उठता है कि MSME सेक्टर में क्या 2 TB यूज़ करेंगे सारे के सारे लोग? आई डू नॉट हैव ऑप्शन ऑफ इंडिविजुअल अपग्रेड। आपको पूरी कंपनी के लिए अगर 50 लोग हैं, 50 के 50 बिजनेस स्टार्टर से बिजनेस स्टैंडर्ड में मूव होंगे। और प्राइस डिफरेंस देखिए 672 रुपीज़, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 8,000 टैक्सेस वगैरह मिला के आपको 10,000 तक पहुंच जाएगा ये प्राइस। एक पर्सन के लिए सालाना 10,000 रुपये, स्टोरेज स्पेस 2 TB, जो वो इस्तेमाल करेंगे क्या? द क्वेश्चन इज डू दे नीड 2 TB? दैट इज द क्वेश्चन। इसी को हाईलाइट भी करते हैं। इसके अलावा बिजनेस प्लस प्लान है, ये तो बड़े यूजर्स के लिए, दैट इज डिफरेंट, एंड एंटरप्राइज प्लान एज आई टोल्ड यू फॉर मच बिगर कंपनीज। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है कि एक आदमी या फिर 2 आदमी या फिर इंडिविजुअल पैकेज जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। डायरेक्टली फ्रॉम 30 GB दे मूव टू 2 TB, एंड हु यूजेस 2 TB ऑफ डेटा? ये क्वेश्चन, क्या MSME में इतनी चीज़ों की ज़रूरत है? इसी को हाईलाइट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, आपको गूगल पसंद नहीं है, चलिए मूव हो जाइए। बहुत सिंपल है कि अब प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, आप सर्विस चेंज कर लो, आप गूगल से शिफ्ट हो जाओ। गूगल से मैं शिफ्ट भी हो सकता हूँ। वेयर कैन आई गो? आई हैव मेनी सर्विस लाइक माइक्रोसॉफ्ट स्पेस अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस स्पेस अवेलेबल है, अमेजन वेब सर्विसेज है, अमेजन का क्लाउड स्टोर है, जोहो वर्क प्लेस भी काफ़ी अच्छा है, जोहो वर्क प्लेस कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी देता है, iCloud प्लस है, प्रोटॉन है, बहुत अब लंबी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन अगेन सबसे बड़ी चीज़ होती है गूगल की सर्विसेज। गूगल सर्विसेज आर वेल नोन, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ मोनोपोली, और उनकी प्राइसिंग से भी, प्राइस के दृष्टिकोण से, सर्विस के दृष्टिकोण से दे आर मच मोर रिलायबल। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया कि भैया गूगल की प्राइसेस बढ़ गई, मेरी कंपनी के लिए 125 से मैं 672 दे नहीं सकता, तो मैं शिफ्ट कर लूँगा। आई शिफ्ट। लेकिन शिफ्ट करने के लिए भी गूगल की इतनी ज़्यादा अनफेयर प्रैक्टिसेस है यहाँ पे कि अगर मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ, मेरे ईमेल में समझ लीजिए महीनों का डेटा पड़ा हुआ है, अराउंड 30 GB ऑफ ईमेल्स आर देयर, तो यहाँ पे गूगल डेटा ट्रांसफ़र के ऊपर लिमिट लगा देता है एक समय में, यानी कि 1 घंटे में। सबसे पहले तो आपको एक्सपोर्ट डेटा करना ईमेल का तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स वे से, जब आप शुरू भी करोगे तो वहाँ पे भी लिमिट्स लगे हुए हैं। इफ़ आई वांट टू डाउनलोड माय ईमेल्स टू अनदर सर्विस, से आई वांट टू मूव फ्रॉम गूगल टू माइक्रोसॉफ्ट, तो अपनी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए क्या होगा, मैं कंटिन्यूसली उन्हें डाउनलोड नहीं कर पाऊंगा। आई कैन डाउनलोड एवरी आवर, यानी कि हर घंटे में मैं कुछ ईमेल्स डाउनलोड कर सकता हूँ। देयर इज़ अ लिमिट टू नंबर ऑफ ईमेल्स। और अब इमेजिन कीजिए कितने ईमेल्स होते हैं, तो मुझे ईमेल, मेरा डेटा पहले तो डाउनलोड करना है, फिर उसको माइग्रेट करना है दूसरी सर्विस पे, सो इट इज़ वेरी टफ। एंड दिस इज अ टिपिकल बिजनेस टैक्टिक जो इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर किसी एक सर्विस से दूसरी सर्विस में जा रहे हैं तो आप कोशिश करोगे कस्टमर को रिटेन करें, बट दिस इज नॉट द वे टू रिटेन द कस्टमर।
प्रोवाइड सम इंसेंटिव्स टू रिमेन, लेकिन यहाँ पे इट इज बेसिकली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इज सम काइंड ऑफ हरासमेंट कि मुझे एक सर्विस से दूसरे सर्विस में मूव होना है तो आई हैव टू डाउनलोड माई ईमेल्स फॉर डेज। घंटे में आपको एक ही स्लॉट आप डाउनलोड कर पाओगे, इतने ईमेल, उसके बाद अगले घंटे एक और आप डाउनलोड के लिए रखोगे, और डेटा ट्रांसफर की भी लिमिट्स यहाँ पे पड़ी हुई है। सो इट बिकम्स अ बिग बिग पेन टू शिफ्ट द सर्विस ऑल्सो, राइट। सो दीज आर द बिग प्रॉब्लम्स। अब इसके प्रति एक ओपन लेटर भी गया। इनफैक्ट देखिए, सिनरसॉफ्ट करके एक कंपनी है, सिनरसॉफ्ट एक एमएसएमई है सर्विसेज सेक्टर में, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है दूसरे एमएसएमईज को, यानी कि सिनरसॉफ्ट इज लाइक स्मॉल स्केल सर्विस प्रोवाइडर। जैसे अगर एक छोटी एमएसएमई है तो एमएसएमई को डेटा की जरूरत है या फिर उन्हें सॉफ्टवेयर हेल्प की जरूरत है, दिस इज द कंपनी, द वन एग्जांपल ऑफ दिस इज द कंपनी, एंड गूगल इज द अदर इंटरमीडिएट। तो सिनरसॉफ्ट ने रिसेंटली एक ओपन लेटर लिखा, दे रोट एन ओपन लेटर, ओके गूगल इट्स नॉट ओके, जिन्होंने इस पूरे इशू को हाईलाइट किया दैट गूगल इज रनिंग दिस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जहाँ पे सबसे पहले तो आपने अपनी प्राइसिंग बदल दी। प्राइसिंग इतनी ज़्यादा बदली है कि एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, केवल आपका वर्कस्पेस इस्तेमाल करने के लिए इतना सारा पैसा देना पड़ेगा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शिफ्ट करने में इतना ज़्यादा पेन है। इनफैक्ट इस लेटर पे चलते हैं, काफ़ी अच्छा लेटर है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए ये है वो लेटर, ओके गूगल इट्स नॉट ओके, जहाँ जहाँ मेरा कर्सर मूव होगा वहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके गूगल इट्स नॉट ओके, सिनरसॉफ्ट का लेटर रिटन बाई विशाल शाह टू गूगल डायरेक्टली, जहाँ पे वो लिखते हैं कि गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने 2017 में कहा था कि गूगल इंडिया मदद करेगा इन एनेबलिंग 51 मिलियन एमएसएमईज इन इंडिया, लेकिन अभी हो क्या रहा है, अभी रिवर्स हो रहा है। ये पूरे विषय को इतने सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ही गिव्स अ लेमन एग्जांपल ऑफ द प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम में वो एक्सप्लेन करते हैं कि गूगल कर क्या रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक उदाहरण लेकर बताया, ये कहते हैं कि मैंने एक होटल बुक किया जहाँ पे 25 रूम मैंने बुक किए, ही गिव्स एग्जांपल ऑफ 25 रूम मैंने बुक किए गेस्ट्स के लिए। अब उस 25 रूम में एक सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम है, एक में एक इंसान है, एक में 2 लोग रह सकते हैं, एक में 3 लोग रह सकते हैं, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में 25 रूम बुक किए हुए हैं। तो बुक करने के बाद लोग वहाँ पे चले भी गए, जो एक इंसान है वो सिंगल रूम में चला गया, 2 जो लोग हैं 2 रूम में चले गए, 3 जो लोग हैं ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में चले गए, अपना सामान वामान लेकर सब चले गए। सडनली होटल ने अपनी पॉलिसीज बदली और उन्होंने कहा कि सारी की सारी रूम्स, यानी कि ट्रिपल ऑक्यूपेंसी रूम जो है उनका भाड़ा सबसे पहले बढ़ा दिया 400%, और कहा कि सारे रूमों में ट्रिपल ऑक्यूपेंसी होंगे, यानी कि जो सिंगल रूम है वहाँ पे भी आप 3 लोगों को डाल दीजिए, जो डबल रूम है उसमें भी 3 लोगों को डाल दीजिए, लेकिन आप 3-3 रहिएगा, प्राइजेस आपको इतने देने। अब आप होटल में चले गए हो, सामान लेकर चले गए हो, तो आपने कहा नहीं भैया मैं होटल से शिफ्ट कर लूँगा, आई विल शिफ्ट फ्रॉम द होटल गो टू सम अदर होटल। जब आप शिफ्ट भी करोगे तो होटल वाले ने कहा है कि आप केवल एक बैग लेकर जा सकते हो डेली। Now this is a kind of policy that Google is running. I hope through this example it is much more clear. तो इस example में उन्होंने लिखा पूरा सारी डिटेल्स के साथ, सारी एविडेंसेस के साथ, he writes how much would be the loss to the MSME sector. It is anti-development for India. It is anti my country. He writes. और सजेशंस भी देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, देर आर सर्टन सजेशंस। सो एमएसएमई सेक्टर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगी गूगल वर्कप्लेस की पॉलिसी, ये लिखते हैं सिनरसॉफ्ट के सीईओ। तो ये जो लेटर लिखा है इन्होंने गूगल को तो लिखा ही था, गूगल के जो हेड है, इंडिया हेड है संजय गुप्ता, इसके अलावा इंडस्ट्री एजेंसी पार्टनरशिप मयूरी कांगो एंड अमित कुमार जो गूगल क्लाउड के सेल्स डायरेक्टर हैं, तो इन तीनों को उन्होंने लेटर शूट किया सीसी में, यानी कि कार्बन कॉपी उन्होंने भेजी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पीएमओ को भी लेटर गया, इनफैक्ट इसका सीसी पीएमओ को भी गया, हाईलाइटिंग दिस पर्टिकुलर इशू दैट गूगल इज रनिंग दीज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिससे कि भारत के एमएसएमईज के ऊपर एक एडवर्स इफेक्ट जरूर हो सकता है। सो लेट अस वेट एंड वॉच, द बॉल इज नाउ इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गूगल की तरफ से स्टेटमेंट ऐसा है कि दे कम अप विद इनोवेटिव सॉल्यूशंस, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि वो चाहते हैं कि सारी कंपनीज को इनोवेटिव सॉल्यूशन, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें, इसीलिए अलग अलग प्लान्स इन्होंने बनाए हुए हैं। बट अगेन लेट अस वेट एंड वॉच कि क्या होगा इसके ऊपर, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कोई एक्शन लेगा। और ये केवल इंडिया में नहीं हो रहा है, दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर। जो बड़ी कंपनीज है दे आर यूजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर मोनोपोलिस्टिक, दे आर यूजिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो कुछ सुझाव है इंडिया की तरफ से क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जिस तरह से डिजिटल स्पेस बढ़ रहा है, क्लाउड स्पेस बढ़ रहा है, तो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई जा सकती है ताकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो। सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो ये होगा कि प्राइवेट सेक्टर ग्रो तो होना है, तो वहाँ पे एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी अगर बनेगी, जहाँ पे गूगल है, अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट है, जोहो है,
जो भी प्लेयर्स क्लाउड स्पेस में प्रोवाइड कर रहे हैं, दे सेटअप देयर ओन कोड ताकि आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को स्टॉप करें। एमएसएमई सेक्टर के लिए अलग अलग पैकेजेस सब लोग मिलकर लेकर आ सकते हैं, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा द एंटायर इशू कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसको इन्वेस्टिगेट करे, सजेस्ट करे कि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस डिजिटल स्पेस में, स्पेसिफिकली डिजिटल स्पेस में कैसे रोके। और यहाँ पे बड़ी कंपनीज जो है, सबसे बड़ा नाम है गूगल, तो हाउ टू स्टॉप दीज एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। इसके अलावा अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को, जहाँ पे स्पेसिफिकली एक चैप्टर डेडिकेट कर सकते हैं डिजिटल स्पेस के प्रति कि कैसे हम लोग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोक सकते हैं। अगर कोई ट्रेड प्रैक्टिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या फाइन लगाया जा सकता है, किस तरह की एक्शन ली जा सकती है। अ सेपरेट थिंग कैन बी डन और इनफैक्ट अ सेपरेट एक्ट इटसेल्फ कैन कम। देखिए कई सारे देशों में ये हुआ है, यूएस में कई स्टेट्स में, यूएस के कई स्टेट्स में कुछ इस तरह के प्रोविजंस लाए गए हैं। पिछले साल साउथ कोरिया में एक अमेंडमेंट आया था उनके टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट में, जिसको बेसिकली मीडिया ने डब किया था एंटी गूगल लॉ। जो अमेंडमेंट आया था वहाँ पे गूगल के खिलाफ स्पेसिफिकली उनकी जो मोनोपोलिस्टिक पॉलिसीज थी, एंड्रॉयड में वो लोग एक ही एक ब्राउज़र को प्रोवाइड करते थे। एंड्रॉयड में जो प्राइसिंग होती है, ऐड की प्राइसिंग होगी, ऐप की प्राइसिंग होगी, उसकी मोनोपोली से जुड़ी हुई कुछ अमेंडमेंट्स आए थे एंटी गूगल लॉ करके। तो बहुत सारे देशों में ये आ रहा है। इंडिया कैन ऑल्सो थिंक ऑफ समथिंग लाइक दिस टू स्टॉप द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बट अगेन यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर प्रमोशन एंड स्टॉपिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। सो दीज आर सम ऑफ द सजेशंस। लेट्स होप, जैसे कि मैंने आपको बताया, द बॉल इज राइट नाउ इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या इस पे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कोई एक्शन लेगी, क्या मिनिस्ट्री कोई एक्शन लेगी, इसके ऊपर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। बट अगेन दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स विच यू कैन यूज़ इन योर आंसर राइटिंग। जब भी सवाल आएगा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के ऊपर, यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर डेटा, यू कैन यूज़ एग्जाम्पल, you can use your suggestions. If any update comes, we'll discuss that again on Study IQ. But that is it right now in this particular discussion. Thank you for watching this video. Jai Hind. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।